finishes off in style. इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कैप्टन बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शुमार बेन स्टोक्स एक मैच और खेलकर वनडे को अलविदा कह देंगे। बेन स्टोक्स का आखिरी मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ मंगलवार 19 जुलाई 2022 को खेला जाने वाला रॉयल लंदन इंटरनेशनल सीरीज का पहला वनडे होगा, जो कि डरहम में खेला जाएगा। बेन स्टोक्स इंडिया के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज हारने वाली इंग्लैंड टीम का भी हिस्सा थे। बेन स्टोक्स ने संन्यास का ऐलान करते हुए अपने जिस फोटो को शेयर किया उसमें वह वर्ल्ड कप को थामे हुए दिख रहे हैं। तो आइए आज आपको बेन स्टोक्स से जुड़े कुछ रोचक किस्से को सुनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। बेन स्टोक्स का जन्म 4 जून 1991 को हुआ था। बेन स्टोक्स के पास आज भले ही इंग्लैंड की नागरिकता हो और वह यहाँ से क्रिकेट खेलते हो, लेकिन उनका जन्म न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में हुआ था। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बेन स्टोक्स के संन्यास के पीछे की वजह क्या है। बेन स्टोक्स ने बयान जारी करते हुए कहा कि वह मंगलवार 19 जुलाई को इंग्लैंड के लिए अपना आखिरी वनडे खेलेंगे। बेन स्टोक्स के मुताबिक यह फैसला मेरे लिए काफ़ी कठिन रहा। मैंने अपने साथियों के साथ खेलने का हमेशा लुत्फ उठाया है। मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि इस फॉर्मेट में मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूं। इंग्लैंड की जर्सी इससे कम कुछ भी डिजर्व नहीं करती है। सिर्फ ऐसा नहीं था कि मुझ पर वर्कलोड बढ़ रहा है, बल्कि मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मैं किसी युवा की जगह को खा रहा हूं, जो इंग्लैंड के लिए काफ़ी कुछ योगदान कर सकता है। स्टोक्स ने आगे लिखा, अब मैं अपना सारा ध्यान टेस्ट क्रिकेट में लगाऊंगा। मुझे लगता है कि इस फैसले के साथ मैं T20 फॉर्मेट में भी पूरी निष्ठा के साथ खेल पाऊंगा। मैं जोस बटलर, मैथ्यू पॉट, सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 7 सालों में हमने वनडे क्रिकेट में काफ़ी प्रोग्रेस की है और अब भविष्य उज्जवल नजर आता है। बेन स्टोक्स ने आगे लिखा, मैंने अब तक 104 वनडे मैच खेले हैं और मुझे सभी बेहद पसंद है। मुझे एक मैच और खेलना है और मैं अपने घरेलू मैदान डरहम में अपना आखिरी मैच खेलना शानदार समझता हूँ। हमेशा की तरह इंग्लैंड के फैंस हर बार मेरे साथ थे और आगे भी रहेंगे। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन फैंस हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम मंगलवार को जीतें और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार अंदाज में वनडे सीरीज की शुरुआत करें। ये तो हो गई बेन स्टोक्स के क्रिकेट करियर की बात। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उनके फैमिली ट्रेजेडी की भी। इंग्लैंड के अखबार द सन की रिपोर्ट के अनुसार बेन स्टोक्स की मां डेब ने न्यूजीलैंड के मशहूर रग्बी खिलाड़ी गेरार्ड स्टोक्स से शादी करने से पहले एक और शादी की थी, जिसमें उनके 2 बच्चे भी थे। बेन स्टोक्स का जन्म 1991 में हुआ था, लेकिन बेन स्टोक्स के इस दुनिया में आने से पहले ही उसके 4 साल के भाई एंड्री और 8 साल की बहन ट्रेसी का मर्डर हो गया था। इसमें हैरान करने वाली बात यह थी कि इस खौफनाक घटना को अंजाम देने का काम बेन स्टोक्स के सौतेले पिता रिचर्ड डन ने ही किया था, जिसके बाद उन्होंने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पहले रिचर्ड बेरोजगार थे और खुद को गोली मारने से पहले उन्होंने घर को भी आग लगा दिया था। जब इस घटना के बारे में डेव को पता चला तो वह गहरे सदमे में पहुंच गई, जिससे बाहर निकलने में गेरार्ड स्टोक्स ने उनकी काफ़ी मदद की। द सन ने यह रिपोर्ट रिचर्ड की बेटी जैकी डन के हवाले से छापी है, जो कि उस वक्त महज 18 साल की ही थी। ये तो हो गई उनके फैमिली ट्रेजेडी की कहानी। अब बेन स्टोक्स का नाम आए और विवाद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बेन स्टोक्स का विवादों से गहरा नाता रहा है। इसी वजह से उनकी बैड बॉय वाली इमेज भी बन गई थी। वह नाइट क्लब में फाइट के अलावा अपने पहले T20 इंटरनेशनल मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ उस वक्त विवादों में आ गए जब वह बिना खाता खोले आउट होने के बाद गुस्से में उन्होंने ड्रेसिंग रूम के दीवार पर मुक्का मार दिया था। दरअसल विवाद की वजह थी उनकी उंगली में हुआ फ्रैक्चर। इसके बाद तो उनके साथी खिलाड़ी भी उनका मजाक बनाने लगे थे। इसके बाद साल 2017 में ब्रिस्टल के एक नाइट क्लब में झगड़ा होता है और स्टोक्स जेल चले जाते हैं। इस मामले को लेकर लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं और एशेज सीरीज से भी उनको बाहर कर दिया जाता है। 1 वर्ष बाद फैसला आता है और स्टोक्स नॉट गिल्टी पाए जाते हैं। बेन स्टोक्स का जाना यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट के एक युग का अंत माना जाएगा। भले ही इंग्लैंड को इस खेल का जनक कहा जाता हो, 18वीं सदी में इस खेल का पहला मैच इंग्लैंड ने ही खेला हो, लेकिन वह कभी विश्व कप नहीं जीत पाया था। वह बेन स्टोक्स का ही कमाल था, जिसके बूते अंग्रेजों ने 2019 में अपनी ही धरती पर वर्ल्ड कप उठाया। 104 वनडे मैच के करियर में स्टोक्स ने कई यादगार पारियां खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक, 21 अर्धशतक निकले, जबकि अपनी मीडियम पेस बॉलिंग से वह 74 विकेट भी लिए।
बेन स्टोक्स ने संन्यास का ऐलान करते हुए अपनी जिस फोटो को शेयर किया उसमें वह वर्ल्ड कप को थामे हुए दिख रहे हैं। उन्होंने विश्व कप 2019 के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 84 रन की पारी खेलकर टीम को टाई तक ले गए थे। इसके बाद सुपर ओवर में भी वह बल्लेबाजी करने उतरे और 3 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 8 रन बनाकर न सिर्फ मैन ऑफ द मैच बने बल्कि पहली बार इंग्लैंड को वर्ल्ड कप भी जिता दिया। एक और उपलब्धि है बेन स्टोक्स की जो उसे महान बनाता है। बेन स्टोक्स को साल 2019 के लिए विजडन का विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर यानी कि विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का सम्मान के लिए चुना गया था। विजडन अल्मानैक ने 2020 के अपने संस्करण में 2019 के प्रदर्शन के लिए स्टोक्स को यह सम्मान दिया। यह पुरस्कार 2003 से शुरू किया गया था, जिसके बाद स्टोक्स इसे हासिल करने वाले इंग्लैंड के केवल दूसरे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले एंड्रयू फ्लिंटॉफ को 2005 में यह सम्मान मिला था। दिलचस्प बात यह है कि फ्लिंटॉफ भी एक ऑलराउंडर थे और तेज गेंदबाजी करते थे और बेन स्टोक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है। बेन स्टोक्स इंडिया में भी अपना धमाल मचा चुके हैं, वो भी आईपीएल की वजह से। आईपीएल में बेन स्टोक्स की एंट्री साल 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की ओर से हुई थी। इसके बाद वह साल 2018 से लेकर 2021 तक राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे। साल 2018 के ऑक्शन में 16 करोड़ में बिकने वाले वह सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। इसके बाद साल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले वह खुद को आईपीएल से अलग कर लिए। आईपीएल में भी बेन स्टोक्स का रिकॉर्ड शानदार रहा है। वह अब तक खेले गए 43 मैचों में 920 रन बनाए हैं और 28 विकेट लिए हैं। साथ ही उनके नाम 2 शतक और 2 अर्धशतक भी शामिल है। बिना किसी शक के बेन स्टोक्स वनडे के एक बेस्ट ऑलराउंडर है और वह 2019 का विश्व कप जिताने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। साथ ही इस क्रिकेट की दुनिया से जुड़े ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए बेजोर क्रिकेट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोर क्रिकेट का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसीलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप ऐप के सर्च में जाकर बेजोर क्रिकेट टाइप कीजिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर दें। आप हमसे जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।